चलिए अब जल्दी से शुरू कर लेते हैं खबरों के सिलसिले को। तो देश में 2,86,000 पार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में करीब 10,000 लोग संक्रमित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 11,610 कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश में अब तक 321 लोगों की जान चली गई है। उत्तराखंड में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें राज्य के कोरोना संक्रमितों की संख्या 1562 तक पहुंच गई है। वहीं राज्य में अब तक 831 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अब तेज हो सकेगी कोरोना की जांच। गोवा से लखनऊ पहुंची ट्रूनेट मशीनें अब जिले में भेजी जाएगी। गोवा से मशीनें लाने के लिए मुख्यमंत्री ने अपना निजी विमान दिया था। उधम सिंह नगर के खटीमा के अस्पतालों में भारी लापरवाही सामने आई है। यहां अस्पतालों में इस्तेमाल हो रहे इंजेक्शन और दवाइयों को जंगल में फेंका जा रहा है। जंगलों में फेंके जा रहे मेडिकल वेस्ट को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है। लोग प्रशासन से ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं डॉक्टरों का भी कहना है कि जंगल में फेंके जा रहे मेडिकल वेस्ट से जंगली जानवरों को खतरा हो सकता है। कोरोना काल में फ्रंट फुट पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को आयुष मंत्री हरक सिंह रावत की ओर से आयुर्वेदिक औषधि बांटी गई। इस दौरान कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे बेस अस्पताल को मंत्री द्वारा सैनिटाइजर मशीन के साथ ही कर्मचारियों को मास्क और पीपीई किट भी बांटी गई। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी खर्च घटाने के लिए जारी किया आदेश। स्वास्थ्य और पुलिस विभाग को छोड़ किसी विभाग में नए पद की मंजूरी रद्द कर दी गई है। इस वित्तीय साल में कर्मचारियों का नहीं बढ़ाया जाएगा वेतन ग्रेड। रुद्रप्रयाग में कोरोना के 7 नए मामलों से हड़कंप है। 4 युवक और 3 महिलाओं में कोविड की पुष्टि हुई है। सभी मरीज दिल्ली से आए प्रवासी हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों से भेदभाव पर अब पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। देहरादून में महिला डॉक्टर को घर जाने पर मोहल्ले वालों ने की थी अभद्रता। देहरादून में मरीजों का उपचार करने वाली महिला डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ठीक होकर अपने घर को गई है, तो महिला के साथ मोहल्ले के लोगों ने गलत बर्ताव किया। रुड़की में कोरोना पॉजिटिव मरीज के गायब होने से मचा हड़कंप। दिए पते पर नहीं मिला मरीज, फोन भी किया स्विच ऑफ आया, तलाश में जुटी पुलिस। देहरादून में अस्पताल में कोरोना का पॉजिटिव मरीज भागा। कोतवाली पुलिस ने बमुश्किल मरीज को पकड़ा। पुलिस ने पीपीई किट पहनकर मरीज को पकड़ा। पौड़ी में क्वारंटीन अवधि में अभी तक 8 लोगों की मौत हुई है। हालांकि विभागीय अधिकारी अपनी चूक मानने को तैयार नहीं है और कहा कि जिनकी भी मौत हुई है उन्हें कोई ना कोई बीमारी पहले से ही रही होगी। देहरादून में पुलिस की मदद के लिए आगे आए डॉक्टर। कनिष्क अस्पताल के डॉक्टरों ने जवानों में बांटे 500 फेस शील्ड। सीआईजी अरुण जोशी ने जताया आभार। उत्तराखंड शासन का अगला मुख्य सचिव कौन होगा, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। वहीं नए मुख्य सचिव को लेकर सियासी दल भी सक्रिय हो गए हैं। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कोरोना को लेकर फैली अव्यवस्थाओं पर सरकार को घेरा गया। प्रीतम सिंह ने कहा कि लॉकडाउन को 77 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार कोई काम ठीक से नहीं कर पाई है। ऑनलाइन क्लास के नाम पर स्कूलों की चल रही लूट। हाईकोर्ट ने सरकार के पाले में डाली गेंद। का फीस की मांग को लेकर हफ्ते भर में सरकार को जवाब दे स्कूल। बिग बी की मदद से अपने घर लौटे लॉकडाउन में फंसे 360 लोग। मुंबई से वाराणसी और प्रयागराज पहुंची फ्लाइट। अमिताभ बच्चन ने अरेंज की है 6 फ्लाइट्स। अयोध्या में 28 साल बाद हुआ रुद्राभिषेक। राम जन्मभूमि कैंपस में 2.5 घंटे तक चला कार्यक्रम। 2 जुलाई को हो सकता है भव्य मंदिर का शिलान्यास। निर्माण समिति ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया न्योता। प्रदेश में एक एक कर सामने आती जा रही है अलग अलग अनामिका शुक्ला। गोंडा में कैमरे के सामने आकर रो पड़ी अनामिका शुक्ला, तो वहीं प्रयागराज की अनामिका ने व्हाट्सएप से भेजा बीएसए को नोटिस। पहाड़ों में इस बार पर्यटन को खासा नुकसान हुआ है। नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने अपनी ही सरकार से कारोबारियों के लिए मदद की मांग की है। राज्य की नदियों में चल रहे मशीनों से बड़े पैमाने पर खनन पर हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। कोर्ट ने अवैध खनन पर राज्य और केंद्र सरकार के साथ ही राज्य के अपर मुख्य सचिव कुमाऊं और गढ़वाल कमिश्नर के साथ अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
फतेहपुर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की हुई मौत। महिला की मौत के बाद परिजनों में अस्पताल में किया हंगामा। डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप। महोबा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। कार में सवार सरकारी शिक्षक अर्जुन पटेल पत्नी सहित गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के कुन्हेता मोड़ की घटना बताई जाती है। मथुरा के नौझील क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सपा नेता और नगर पंचायत सभासद दिनेश चंद्र गुप्ता का शव उन्हीं के निर्माणाधीन फार्म हाउस पर लटका हुआ मिला। शव मिलने की खबर के बाद परिवार में कोहराम मच गया। दिनेश चंद्र गुप्ता के परिजनों ने हत्या कर शव को लटकाए जाने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस पूरी मामले की जांच में जुटी है। हापुड़ में जारी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों पर शिकंजा कसने का सिलसिला लगातार जारी है। हापुड़ की स्वाट और शहर कोतवाली पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, लेकिन उसके अन्य साथी फरार होने में कामयाब रहे। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में दो बाइकों में आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। इटावा में परिवार के बीच जमीन के विवाद के चलते एक महिला की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। लहूलुहान बेटा और बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने महिला के जेठ को गिरफ्तार किया है। बहराइच में दरगाह थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और पथराव हो गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। अमेठी में जमीन के विवाद में जमकर चले लाठी डंडे और धारदार हथियार। हिंदू वाहिनी कार्यकर्ता समेत कई महिलाएं और पुरुष घायल। बदायूं में रेलवे द्वारा बनाए जा रहे अंडरपास पुलिया की मिट्टी गिर जाने से कई मजदूर दब गए। दबे मजदूरों में से एक खुद ही बाहर आ गया, जबकि 3 को जेसीबी मशीन की मदद से निकाला गया। गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। एमएमजी अस्पताल के पीछे खुले में पड़ी मिली पीपीई किट, साथ ही ग्लव्स और किट भी मास्क भी खुले में मिले। आगरा में फिर से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। ताजमहल के पीछे 11 सीढ़ी मैदान में कव्वाली गा रहे बच्चों को सुनने के लिए भीड़ जुटी। बिना मास्क लगाए दिखे लोग। सहारनपुर में उलेमाओं ने सैनिटाइजर को हराम घोषित किया है। उलेमाओं ने मस्जिद में सैनिटाइजर का इस्तेमाल गलत बताया। उलेमाओं ने कहा कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, इसलिए मस्जिदों को सैनिटाइज नहीं किया जा सकता। बरेली में सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर मचा बवाल। दरगाह आला हजरत से जुड़े लोगों ने मुस्लिमों से अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से मस्जिदों में छिड़काव नहीं करने की मांग की है। बरेली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पर 2 दोस्तों ने अपने ही दोस्त की महज इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो उसके ई रिक्शे में लगी बैटरी चुराना चाहते थे। पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद के मुगलपुरा इलाके में एक 3 साल की मासूम से मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग ने रेप की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने बच्ची की आवाज सुनकर युवक को पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया। बहराइच में पुलिस की लापरवाही से नाराज युवक ने 11,000 वोल्ट के तार को पकड़कर आत्महत्या कर ली। मामला हुजूरपुर थाना क्षेत्र के झापटपुर गोडियनपुरवा गांव का है। सुल्तानपुर में छत पर सो रहे युवक की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की छानबीन में जुट गई है। हापुड़ के गोंदी सलाई गांव में दिन दहाड़े एक युवक को फावड़े से काटकर उसकी हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुई हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस अब हत्यारों की तलाश में जुट गई। महराजगंज में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों के रुपए का कपड़ा जलकर खाक हो गया। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक में भीषण आग लग गई। ड्राइवर के मुताबिक ट्रक का टायर फट गया, जिससे वो अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई और ट्रक में आग लग गई। बुलंदशहर में आग का तांडव। कबाड़ के गोदाम में लगी आग। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
उन्नाव में सोशल साइट की सूचना पर जिला प्रशासन ने स्लॉटर हाउस पर मारा छापा, लेकिन प्रशासन को गोवंश के कोई सबूत नहीं मिले। अधिकारियों ने स्लॉटर हाउस के सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मिर्जापुर में भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सभी स्टाफ के शैक्षणिक प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की जांच होगी। बीएसए के अनुसार अनामिका शुक्ला नाम की महिला ने मिर्जापुर में 2017 में आवेदन किया था, लेकिन उसका चयन नहीं हुआ था। केंद्र सरकार ने 1 जून से 230 स्पेशल ट्रेनों का संचालन भले ही शुरू कर दिया हो, लेकिन अभी भी उसे यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। गोरखपुर आने वाली ट्रेनों में यात्री तो आ रहे हैं, पर यहां से आधे से भी कम यात्री जा रहे हैं। लॉकडाउन के बीच अयोध्या में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, स्कूल में प्रिंसिपल को नहीं दिया वेतन, नौकरी से भी निकाला। आगरा में कारोबारी ने की पुलिस के साथ बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, नशे की हालत में था कारोबारी। कानपुर में 30 जून तक नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल, जिला प्रशासन और धर्मगुरुओं की बैठक में लिया गया फैसला। उत्तरकाशी के डीएम ने उद्योग मंत्री और जिला स्वराज प्रोत्साहन एवं अनुश्रवण समिति की ली बैठक, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के चलते जो प्रवासी पहाड़ लौट रहे हैं उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हालांकि अनलॉक 1 के चलते दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर को एक बार फिर से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। सहारनपुर मंडलायुक्त संजय कुमार मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने छपार और पुरकाजी क्षेत्र में कई स्थानों पर निरीक्षण किया। सहारनपुर मंडल आयुक्त के साथ निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भी मौजूद रही। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण से पहले रुद्राभिषेक किए जाने से साधु संतों में हर्ष का माहौल है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत गिरी ने कहा कि भगवान शिव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आराध्य हैं और उनका कोई कार्य बगैर भगवान शिव की पूजा अर्चना से के बिना पूरा नहीं होता। मुरादाबाद के डियर पार्क में वन्यजीवों का बुरा हाल है। वन्यजीवों को समय से भोजन नहीं मिल पा रहा, भूख से तड़पते नजर आ रहे हैं वन्यजीव। एटा के कुरीना गांव में कीचड़ से परेशान लोग सेक्रेटरी और प्रधान की मिलीभगत से लोग कीचड़ में जीने को मजबूर। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों में बढ़ रही गर्मियों और उमस के चलते ऊंचाई वाले इलाकों में हिम गलन शुरू हो गया है, जिसके चलते चमोली में अलकनंदा नदी के जलस्तर में हल्की सी वृद्धि हुई है। पीलीभीत से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहां 22 तारीख को मुंबई से लौटा युवक की हालत अचानक खराब हो गई और इसके बाद दवाई लेने के लिए घर से वो बाहर निकला। युवक रास्ते में चक्कर खाकर गिर गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना मिलने के बाद भी वो वहां नहीं पहुंची। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड से पहले आज कमांडेंट परेड का आयोजन हुआ। परेड में 333 भारतीय जेंटलमैन कैडेट्स के साथ 90 विदेशी कैडेट्स शामिल हुए। आगरा के कारोबारी ने की पुलिस के साथ बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, नशे की हालत में था कारोबारी। हंगामे की भेंट चढ़ी सुल्तानपुर नगर पालिका की बैठक, पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद नहीं हो पाई वार्षिक बजट की बैठक। ऑनलाइन खरीदारी शुरू होते ही सक्रिय हुए हैकर्स, मेरठ में मामले बढ़ता देख एडीजी जोन राजीव संभरवाल ने संभाली कमान। गाजियाबाद में तकरीबन 2.5 महीने से बंद पड़े शॉपिंग मॉल्स आज से खुलने शुरू हो गए हैं। मॉल को खोलने से पहले पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है। बदायूं के उसहैद थाना इलाके में सड़क किनारे झाड़ी में मिला नवजात बच्चा। पुलिस ने बच्चे को बरामद कर चाइल्ड केयर यूनिट में भर्ती कराया। प्रयागराज जिले में लगातार दूसरे दिन टिड्डी दल का हमला। गंगापार के फूलपुर तहसील में पहुंचा टिड्डियों का दल। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से टिड्डी पर रसायन का छिड़काव कर गाड़ियों को किया गया नष्ट। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में लंबे समय से गायब चल रही 2 महिला डॉक्टर, 1 महिला फार्मासिस्ट और 1 वार्ड बॉय को कॉलेज प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ कॉलेज प्रशासन ने 2 सफाई कर्मियों और 1 इलेक्ट्रीशियन को भी ड्यूटी ज्वाइन करने का अंतिम मौका देते हुए लास्ट चेतावनी दी है।
गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के संबद्ध 120 कॉलेज के 90,000 से ज्यादा छात्रों के लिए राहत की खबर है। स्टूडेंट्स की मांग पर आखिरकार यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सेमेस्टर परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरने की तिथि एक बार फिर से बढ़ाकर 14 जून कर दी है। अनलॉक 1 में उत्तराखंड सरकार द्वारा नियम और शर्तों के साथ होटल खोलने की अनुमति दी है। हरिद्वार के होटल कारोबारियों ने सरकार द्वारा तय किए गए कुछ नियमों का विरोध किया है। कमिश्नर कुमाऊं ने नैनीताल में नैनी झील का निरीक्षण किया। बारिश के दौरान हुए निरीक्षण में कमिश्नर ने आदेश दिया कि सभी तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करा जाए। देवस्थानम बोर्ड के आदेश के बाद आखिरकार शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। अभी सिर्फ रुद्रप्रयाग जिले के लोगों को ही पास बनाकर जाने की इजाजत होगी, लेकिन गर्भगृह में जाने पर अब भी रोक है। उत्तराखंड में 21 जून को मानसून पहुंचेगा, लेकिन इससे पहले आज से ही प्री मानसून बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज राज्य के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। शाहजहांपुर में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं और बादल से दिन में छाया अंधेरा भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिली। मथुरा में बारिश होने से तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। और रुकेंगे छोटे से